मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष आपको जो जीवन में परेशानी आ रही है उनसे संबंध में वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। उससे आपका भी मार्गदर्शन होता है और बाकी मेरे दर्शकों का भी ज्ञान की वृद्धि होती है, मार्गदर्शन होता है। जरूरत है मेरे चैनल पर बने रहने की। आप मेरे चैनल में बता दीजिए, मेरे पास अपने जन्म की डिटेल दीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा, जरूर आपका मैं मार्गदर्शन करूंगा, अवश्य वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। दर्शकों, जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि ये कुंडली के 12 भाव हैं। जब भी कोई प्राणी जन्म लेता है तो जन्म के समय पर जो ग्रहों का प्रभाव होता है वह उसके पूर्ण जीवन में मिलने वाले दुख सुख का एक निर्धारित कोटा होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अशुभ प्रभाव के लिए उपाय अनुकूल किए जा सकते हैं। वो श्री हरि के ऊपर है, आपका उपाय उनको मंजूर हो या ना हो, क्योंकि आपके कर्म के ऊपर है। जैसा आप कर्म करके आए हैं, हो सकता है वो उपाय उस कर्म को धो दे तो वले वले, नहीं है तो वो भी वचनबद्ध है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क, आराम, कुछ ना कुछ फायदा मिलता है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष जो आपको कुंडली का विश्लेषण के बताता है उसमें एक या दो आपके पॉइंट हो सकते हैं, पूर्ण संपूर्ण का मुश्किल है। उसके लिए तो मैं पत्रिकाएं लिखता हूं। जैसा ये लगन लगने से स्वयं का प्रतिनिधि है, मैं हमेशा बताता हूं। द्वितीय भाव धन का, तृतीय भाव पराक्रम का, छोटे भाई बहन, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान आदि का, पंचम भाव शिक्षा विवेक बुद्धि का, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का, व्यवसाय का, अष्टम भाव आयु का कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाव और धर्म का भाव है, दसम भाव शीर्ष ऊंचाई का भाव है, एकादश भाव आमदनी का भाव है, सोसाइटी का भाव है, बड़े भाई का भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है, द्वादश भाव सहवास सुख का भाव है, खर्च का भाव है, किसी प्रकार दंड का भाव है, विदेश का भाव है। दर्शकों, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि कुंडली में 9 ग्रह होते हैं। जिस प्रकार आप कोई भी मैच देखते हैं, क्रिकेट का ले लो, कबड्डी का ले लो, तो उसमें आप देखोगे तो प्लेयर तो एक दो ही होते हैं, बाकी तो उसकी हेल्प करने वाले होते हैं। इसी तरह से कुंडली में है। कुंडली में कोई सभी ग्रह शुभ फलदायक नहीं होते। साधारण तौर पर लग्नेश बलवान होना चाहिए, पंचमेश और भाग्येश ये शुभ स्थिति में हो तो कुंडली संवर जाती है। दर्शकों, एक कोई भी एक योग आपकी कुंडली में मिल जाए, मान लिया पंच महापुरुष योग में से एक भी महापुरुष योग आपको व्यवस्थित मिल गया तो बाकी कितना भी हो आपका जीवन मधुरता से चला जाएगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आज के कुंडली में हम देखेंगे एक नौजवान की, जिसमें कि लग्नेश लगन में माल्यव विशिष्ट महापुरुष योग बना रहा है। लग्नेश लगन में माल्यव विशिष्ट योग बना रहा है। माल्यव विशिष्ट योग शुक्र से बनता है, या तो लगन में वृषभ राशि हो या तुला राशि हो या मीन राशि हो, उच्च का हो तो वृषभ योग बनेगा। तो ऐसा जातक उसको संपूर्ण भौतिक सुख समृद्धि का विशेषता प्राप्त होता है। और उसको गुरु भी देखे तो और चांद लग जाते हैं और कोई सोचने की आवश्यकता ही नहीं। तो यह विचार हम करेंगे। दूसरा, चंद्रमा से द्वितीय, आपका लगन कोई भी हो, चंद्रमा यहां हो यहां हो यहां हो यहां हो, कहीं पर भी हो, चंद्रमा से दूर के स्थान में, क्योंकि चंद्रमा अपने आप में एक लगन है। और गुरु ग्रह द्वितीय भाव में होता है तो गुरु धन का कारक है, उसको धन की सम्मान की कोई कमी नहीं रहती। इन दो कुंडली में और भी शुभ अशुभ योग होते हैं और होते रहेंगे, लेकिन हम सभी का वर्णन करना थोड़ा सा संभव की बात नहीं है। फिर भी हम काफी कुछ आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश करेंगे। चंद्रमा से गुरु की ऐसी स्थिति, चंद्रमा से द्वितीय भाव में तो सम्मान, धर्मात्मा और मन में कोई पाप नहीं। ऐसा जातक के मन में कोई पाप नहीं होता, कोई छल कपट नहीं होती। चंद्रमा से द्वितीय भाव में अगर गुरु है तो कहीं पर भी होने दो, आपका चंद्रमा यहां तो गुरु कहीं पर भी होने दो, सुवस्थित होना चाहिए चंद्रमा से द्वितीय गुरु। महापुरुष योग, सूर्य पर शनि का प्रभाव, जब शनि सूर्य पीड़ित हो जाता है तो पितृदोष माना गया है। दर्शकों, जातक का जन्म 21 सितंबर 1989,
कृष्ण पक्ष 7 रोहिणी नक्षत्र 4 गुरुवार को हुआ। रोहिणी नक्षत्र अपने आप में ऊंचाई पर ले जाने वाला है, और जब चंद्रमा उच्च का होता है रोहिणी नक्षत्र हो जाता है। सम्राट अशोक का भी रोहिणी नक्षत्र था। रोहिणी नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है, लेकिन उसकी योनि सर्प होती है, तो काल सर्प दोष माना जाता है। कोई बात नहीं, काल सर्प दोष की शांति आया तो सही, रोहिणी नक्षत्र शांति हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जन्म के समय पर तुला लगन उद्भव, तुला लगन के 23 डिग्री है, और लगन में ही शुक्र 16 डिग्री लेकर के बलवान है। तुला लगन में शुक्र बलवान है, 16 डिग्री लेकर के विराजमान है, और लगन के भी अंश अच्छे हैं, शुक्र के भी अच्छे अंश हैं। बाद में बात करेंगे। तृतीय भाव में शनि धनु राशि में 13 डिग्री लेकर के विराजमान है। पंचम भाव में राहु 008 डिग्री लेकर के मृत अवस्था में। इस कुंडली में राहु केतु का आप ये समझो कोई हानि नहीं हो रही है, ना कोई फायदा हो रहा है। अष्टम भाव में उच्च राशि में चंद्रमा है, अच्छी आयु होगी, दैनिक लाभ में बढ़िया होगा, आगे देखेंगे। नवम भाव में गुरु है, 14 डिग्री लेकर विराजमान है, और एकादश भाव में केतु 008 डिग्री है, प्रभावहीन है। द्वादश भाव में कन्या राशि में बुध उच्च राशि में है, कन्या राशि में 12 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है। वहीं पर मंगल भी 7 डिग्री लेकर के सूर्य से अस्त है, सूर्य 4 डिग्री लेकर, ये ग्रहों की स्थिति रही। गुरु की महादशा 1/1/2015 से 7/1/31 तक आद्रा नक्षत्र में शुभ दशा चल रही है। 10 को कोई भी जातक जिसका जन्म तुला लगन में हुआ है, तुला लगन के स्वामी शुक्रदेव हैं, और शुक्रदेव सुंदरता के प्रतीक हैं, तो ऐसे जातक का शरीर सुगठित होगा, ठीक से गठित होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगा, अच्छी स्थिति में होगा, और जातक का सदैव प्रसन्न रहने वाली आदत होगी। ऐसे जातक दूसरे की मन की था बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन अपने मन की था अपनी नहीं देते। और तुला लगन में जो जातक पैदा हुआ है, वह तुरंत निर्णय और अच्छा निर्णय, यानी उसको कहा जाएगा उचित और तुरंत निर्णय लेने वाले होते हैं। रीरा नहीं, मैं करूंगा नहीं, तुरंत निर्णय होगा, उनका डिसीजन तुरंत होगा और अच्छा डिसीजन होगा। धार्मिक परिस्थिति के आदमी होंगे, और वह कैसी भी परिस्थिति हो, वह जातक उसी परिस्थिति में ढल जाते हैं। छोटी छोटी बात उनके मन को बेचैन कर देती है। ऐसे जातक साधन विहीन होते हुए भी उनके लक्ष्य हमेशा ऊंचे होते हैं, और कल्पना शक्ति तो बलवान होती है। न्याय और अनुशासन के प्रिय होते, क्यों? तुला राशि न्याय का प्रतीक है। परोपकार की भावना होती है, ऐसे जातक परोपकार की भावना, अधिक आयु में भी ऐसे जातक जवान दिखाई देते हैं, जो शुक्र का प्रभाव है। शुक्र लगन में है, मालव्य योग बना रहा है। मालव्य योग एक विशिष्ट योग है, साधारण तौर पर यह समझ लो उसको सभी प्रकार के वैभव, सुख, धन, वैभव सभी मिलेंगे। एक जैसे मैंने बताया कि एक टीम में एक आधा प्लेयर होता है, तो शुक्र मालव्य योग लगन में बन रहा है, और लगन में शुक्र है, सभी प्रकार के सुख भोगों का भोगेगा। और दूसरी बात दर्शकों, गुरु की पंचम दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, स्त्री का सुख, पुत्र सवारी का सुख, पुत्र का सुख, सभी कामों में अपने परिश्रम से प्राप्त करता है। और दर्शकों एक चीज और मैं बताता हूं, जब लगन में शुक्र होता है तो थोड़ी सी कामी प्रवृत्ति हो जाती है, लेकिन जब उस लगन को गुरु देखता है तो अनैतिक कार्य वो नहीं कर सकता, गुरु उसको रोक देता है। दूसरे शब्द में कहो, ऐसे अगर शुक्र पर लगन में गुरु की दृष्टि है, ऐसा जातक अच्छे चरित्रवान भी कहा जा सकता है। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य एकादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है, तो यहां पर बात थोड़ी सी खराब हो गई। खराब क्या हो गई? सूर्य आमदनी का भाव का स्वामी और खर्चे में चला गया, जितना कमाए उतना ही खर्च कर दे, खर्चा अधिक, बाहरी स्थानों से संबंध में उसको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, परंतु जितना वो कमाता है सारा खर्च हो जाता है। सप्तम दृष्टि से मीन राशि में शत्रु भाव को देख रहा है, शत्रु पक्ष से मैत्री से लाभ कमाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है, उच्च राशि में है, अष्टम भाव में। आयु तो अच्छी होगी उसकी, दैनिक जीवन उसका आनंद पूर्वक होगा, परंतु पिता के पक्ष में थोड़ी सी कमजोरी होगी, और व्यवसाय में साधारण सम्मान होगा। धन संचय में कमी होगी, क्योंकि उच्च दृष्टि से उच्च का चंद्रमा अष्टम भाव में नीच दृष्टि से होता है,
धन संचय में कमी होगी, धन जुड़ेगा नहीं, कुटुंब से उसको सुख नहीं मिलेगा, पशु कम होगा। ऐसे जातक बाल अवस्था में थोड़े से रोग ज्यादा अधिक अधिक होने की संभावना रहती है, बालस्य हो जाता है, तो क्या अष्टम भाव में चंद्रमा क्षीण हो जाता है, परंतु उच्च का है तो अच्छा होगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। सप्तम भाव जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है, द्वितीय भाव धन का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल द्वादश भाव में चला गया, खर्चे के भाव में चला गया, विदेश में चला गया, और मंगल सूर्य से अस्त हो गया, यानी जीवन साथी का प्रतिनिधि वाला चला गया। उसको सहवास सुख तो अच्छा मिलता है, लेकिन अस्त होने की वजह से बीच में दिक्कतें आ जाती हैं। वो कई एक स्त्री होते हैं कि कभी उनका व्यवसाय ऐसा होता है, दूर रहना पड़ता है, कभी नौकरी ऐसी होती है और दूर रहनी पड़ती है, तो यहां पर मंगल उसको खर्च अधिक कराता है और स्त्री के पक्ष में असंतोष होगा। चतुर्दृष्टि से यहां पर शनि को भी देख रहा है, 7 डिग्री 3 डिग्री का ही फर्क है, जो कुछ है नाविद, लेकिन कमजोरी रहेगा और भाई बहनों का सुख शत्रु पर प्रभावी होगा, तो निज दृष्टि को देख रहा है, शत्रु पर। और मंगल अष्टम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, तो द्वादश भाव से देख रहा है। कैसा भी कहो, अपनी पत्नी के साथ उसको सहवास सुख में कमी आएगी। कमी आने के कई कारण है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सरकारी काम से निकल जाना या कुछ है ना, मतलब दुनिया भर के काम है, बाकी और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब बात करते हैं बुध की। बुध 9 भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी, उच्च राशि में अस्त है, 8 डिग्री का फर्क है, अस्त है थोड़ा सा। खर्च अधिक होगा, भारी स्थानों से लाभ मिलेगा, शत्रु पक्ष पर परेशानी, कुछ अनुचित ढंग से शत्रु पर काबू पाएगा, क्यों नीच दृष्टि से देख रहा है, और सुखी और धनी होगा, परंतु थोड़ा आलसी भी होगा, भाग्य साथ नहीं देगा। बुध का रत्न धारण जातक कर सकता है, क्यों बुध 9 भाव का स्वामी भी है, उस बुध को रत्न धारण कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं गुरु की। को गुरु तृतीय भाव का स्वामी है और छठे भाव का स्वामी है और 9वां भाव भाग्य भाव में है। भाग्य और धर्म की उन्नति करेगा, यश की प्राप्ति करेगा, शत्रु पक्ष से थोड़ी सी कठिनाई से लाभ देख रहेगा, प्रभाव में वृद्धि होगी, क्यों लगन को देख रहा है, और जैसा हमने बताया शुक्र को देख रहा है, प्रभाव में वृद्धि होगी, भाई बहन का उसको सुख मिलेगा, और संतान शिक्षा पक्ष में थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि कुंभ राशि को देख रहा है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, तुला लग्न में शनि प्रबल योग कारक है। कैसे? एक राशि केंद्र में है, दूसरी त्रिकोण में है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, तृतीय भाव में कर्म ग्रह है, पराक्रमी होगा, उसमें साहस की कोई कमी नहीं। भाई बहन की शक्ति तो होगी, उसको सुख तो होगा, लेकिन फिर भी उनमें मन मुटाव रहेगा। तीसरी दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, शिक्षा भी होगी और संतान भी मिलेगी, पुत्र संतान का भी होगा, उसके वाणी में भी तेज ना होगी, संतान सुख में कुछ मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि गुरु की राशि से देख रहा है, थोड़े से मतभेद हो सकते हैं संतान से, लेकिन संतान होगी, और भाग्य को देख रहा है, भाग्य वृद्धि होगी। यहां पर गुरु का और शनि का आमने सामने, अगर शनि धनु राशि में है और गुरु देख रहा है, तो राजा एवं राजा तुल होगा, सेनापति जैसा होगा, और कोई उसको आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि गुरु उसको देख रहा है। अब देखिए, यहां पर गुरु 2 ग्रह को देख रहा है, शुक्र को भी लगन को भी देख रहा है और अपनी राशि में शनि को भी देख रहा है। गुरु ने बहुत ही अच्छा काम कर दिया, उसका गुरु अच्छा है, और गुरु एक ज्ञान का भंडार है, अनैतिक कार्य से बचाता है। गुरु अनैतिक कार्य नहीं होने देते, धर्म की राह पर चलाता है, धर्म को मानने वाला होता है। अब बात करते हैं राहु की। राहु के 008 है, ना के बराबर केतु के 0। इस कुंडली में ना तो राहु पंचम भाव पर तकलीफ दे रहा है, ना केतु इस पे दे रहा है, कुछ है ही नहीं, तो कोई प्रभाव ही नहीं है। तो दर्शकों, मैंने अभी आपको लग्नेश लगन में मालव विशिष्ट योग बना रहा है। अगर आपका भी यहां पर लग्नेश लगन में है, तो आप सभी प्रकार के भोगों को करेंगे। गुरु की दृष्टि है लग्नेश के ऊपर, गुरु की दृष्टि है, चाहे कुछ भी होने दो, चाहे अकारक भी होने दो, अगर लग्नेश पर गुरु की दृष्टि है, लगन पर गुरु की दृष्टि है, तो इससे अच्छा और कोई योग ही नहीं होता। सोने पर सुहागा है, गुरु की दृष्टि है, सभी प्रकार के सुख को मिलता है, क्योंकि गुरु एक सात्विक ग्रह है। चंद्रमा से द्वितीय गुरु, चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर गुरु, चंद्रमा एक लगन है
और चंद्रमा एक लगन है, और चंद्रमा लगन का स्वामी शुक्र यहां पर हो गया, अपनी राशि में हो गया, तो ये भी अच्छा हो गया। स्टार सेट तो बन गया, लेकिन प्रभाव देगा, कोई दिक्कत नहीं। और 10 द्वितीय स्थान पर गुरु हो जाने की वजह से राजा द्वारा सम्मानित, दीर्घायु, महाप्रतापी, धर्मात्मा, और मन में उसके कोई पाप नहीं, उसका मन बिल्कुल एक पवित्र हृदय जैसा है। तो दर्शकों, मैंने आज इसको कुंडली का विश्लेषण आपको बताया। इसमें 2 योग हैं, यहां पर मंगल उसको सेवा सुख में कमी दे रहा है, बुध भाग्य से साथ कम मिल रहा है, उसकी कमी गुरु दूर तो कर रहा है, लेकिन ऐसे जातक को बुध का रत्न धारण करने चाहिए, और सूर्य को अर्घ देने से ही काम चल जाएगा। अर्घ देना चाहिए सूर्य से, और बुध का रत्न धारण कर लो, और शुक्र का रत्न, दोनों का, तो लग्नेश का भी रत्न धारण करना, तभी बुध प्रभावित देगा, तो अच्छा होगा। और रोहिणी नक्षत्र है, काल सर्प दोष की शांति करा लो, तो और सोने पर सुहागा होगा। दर्शकों, मैंने एक होनहार पुरुष है, 89 का जवान है, और देखिए उसमें कितने अच्छे योग लेकर के बैठा हुआ है। ऐसे जातकों को सम्मान मिलता ही मिलता है। देखिए लगन में मालव योग बन गया, गुरु की अच्छी स्थिति आ गई, चंद्रमा की अच्छी स्थिति आ गई, तो कहने दर्शकों, मैंने आपके ज्ञान की वृद्धि की, मैंने शास्त्रों के अनुसार से इस पुरुष का, जातक का, मैंने कुंडली में जो छोटे मोटे जो 2 योग हैं उनका अपने अनुभव, अपने ज्ञान और शास्त्रों के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहां पर काल सर्प दोष, पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है वो संपर्क कर सकता है। नवदेहर ऋषि ज्योतिष संपूर्ण कुंडली के लिए पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष आपको जो द्वारा परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों का उपाय के साथ आपका मार्गदर्शन करता है, ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो और मेरे बाकी दर्शकों का भी मार्गदर्शन हो। दर्शकों, फिर कहूंगा, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप समझते हो कि मेरा वीडियो किसी का मार्गदर्शन कर सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए। खराब लगता है तो खराब लिख दिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो मैं भी कर सकता हूं, उसको सुधारा जाएगा। लेकिन आप लाइक और शेयर करते हैं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है, मेरे चैनल की ग्रोथ होती है, और मैं इसी प्रकार जब मनोबल ऊंचा होता है तो बड़ी खुशी से आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा और करता रह रहा हूं। दर्शकों, फिर कहूंगा, अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।